Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Students, today I am going to teach about class 9th biology topic cell wall. Students, पिछले वीडियो में हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा हुआ है। आज स्टूडेंट्स हम आप लोगों को सेल वॉल के बारे में बताएंगे कि सेल वॉल सेल के अंदर क्या रोल होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स, rigid, semi-elastic, semi-transparent and protective covering present outside the plasma membrane in plant cell, fungal cell and prokaryotes। यानी स्टूडेंट सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट सेल में पाया जाता है, बल्कि ह्यूमन सेल्स में या एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। स्टूडेंट्स, ये सेमी प्रीमिएबल होता है और ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है और ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है सेल वॉल। स्टूडेंट्स, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। लेकिन जो फंगल्स होते हैं, फंगल्स के अंदर वो चिटिन का बना होता है, चिटिन के बना होता है सेल वॉल, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लाइनिंग सुबेरिन एंड क्यूटिन में भी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेकेंडरी थिकनेस। यानी कि अगर देखा जाए फर्स्ट थिकनेस जो होता है सेल वॉल का वो तो सेलुलोज का बना होता है एंड फंगल में, बैक्टीरिया में डिफरेंट जैसे कि फंगल में चिटिन का बना होता है। उसकी जो सेकेंडरी कवरिंग होती है, थिकनेस होती है, उसमें सुबेरिन, लिग्निन एंड क्यूटिन प्रेजेंट होता है। ये सारे सब हार्ड सबस्टेंस होते हैं। ये हार्डनेस सबस्टेंस जो प्लांट को और अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस को, बैक्टीरिया को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक cementing layer called middle lamella is present between the walls of the adjacent cell। यानी कि ये सीमेंटिंग लेयर कह सकते हैं। जो ये लिग्निन होता है, लिग्निन, ये सब क्या सीमेंटिंग लेयर होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और ये कहाँ पर? मिडिल लैमिला में प्रेजेंट होते हैं। यानी कह सकते हैं ना ही लोअर में होते हैं और ना ही अपर में होते हैं, यानी सेल वॉल के बीच में जो एरिया होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? लाइनिंग ऑफ द सीमेंटिंग लेयर। सेल वॉल प्रोसेस स्मॉल pores through which adjacent cells remain connected called plasmodesmata। यानी कि देखते हैं कि सेल वॉल जो होते हैं एक छोटे छोटे स्मॉल पोर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का क्या रोल है? सेल वॉल कैसे क्या फंक्शन है? तो इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये सेल का शेप प्रोवाइड करता है। किसका? प्लांट सेल का और बैक्टीरियल सेल का एंड फंगल सेल का। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजन एंड द मैकेनिकल इंजरी। ये पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन से प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करता है। और मैकेनिकल इंजरी, किसी तरह का कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, कोई काट देता है या टूट जाती है, किसी आंधी तूफान में प्लांट टूट जाते हैं, तो उससे भी ये बचाने का काम करता है। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल। यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है? सेल के ग्रोथ पे सेल वॉल का ग्रोथ डिपेंड होता है। जितना सेल ग्रोथ करेगा उतना ही सेल वॉल भी ग्रोथ करेगा। सेल वॉल प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ द सेल एंड इंडोऑस्मोसिस। ये सेल वॉल को ब्रस्ट होने से बचाता है जब इंडोऑस्मोसिस होता है। तब इंडोऑस्मोसिस क्या होता है कि जब कोई मटेरियल, लिक्विड मटेरियल जब सेल के अंदर एंट्री करता है तो सेल स्वेल करता है, तो स्वेल करता जाएगा तो ब्रस्ट करेगा। तो इस ब्रस्ट से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेल वॉल करता है। एबिलिटी टू द विथस्टैंड लॉट ऑफ वेरिएशन इन नेचर। इसके अंदर बहुत सारी लॉट ऑफ वेरिएशन, यानी कि ये नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को वेरिएट कर लेता है, चेंज कर लेता है, जिससे ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट स्टूडेंट, डज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन फंक्शन। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या आपस में सिमिलर होते हैं कि डिफरेंस होते हैं, और होते हैं तो क्या क्या डिफरेंस इसमें पाया जाता है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेते हैं। ऑकरिंग इन प्लांट सेल, ये कि सेल वॉल सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, और कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस में भी पाया जाता है। ऑकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको ये सब पढ़ा दिया है। लाई ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल,
ये क्या होते हैं, ये आउटसाइड ऑफ द सेल में प्रेजेंट होते हैं और लाई ऑफ द आउटसाइड ऑफ एनिमल्स। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल के आउटसाइड में पाए जाते हैं, एनिमल के आउटसाइड ऑफ द सेल पाए जाते हैं। ये रिजिड एंड थिक होता है, ये क्या कहते हैं, खुरदुरा मोटा कह सकते हैं, यानी बहुत ही मोटा होता है, फ्लेक्सिबल एंड थीन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल और थीन होता है। सेल वॉल इज प्रीमिएबल, सेल वॉल क्या होता है, प्रीमिएबल होता है, बल्कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली प्रीमिएबल होता है। क्या होता है, सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ द सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये किससे बना होता है, हेमी सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है एंड चिटिन का बना होता है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड एंड प्रोटीन्स का बना होता है, जिसे हम लोग ने पढ़ा है फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स, यानी कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। एंड कुछ उसमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्शन भी देखे जाते हैं, जिसे हम लोग ने दिया था ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। ठीक है, अब प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, ये सेल को क्या करता है, ये सेल को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि ये होल्ड सेलुलर कंटेंट्स एंड कंट्रोल द पैसेज मटेरियल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेलुलर कंटेंट को क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। इसके अलावा ये मटेरियल के पैसेज करने में कंट्रोल करता है, यानी कि वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल यूजफुल है, कौन सा मटेरियल यूजफुल नहीं है, उसके बेस पे ये वर्क करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सेल और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये डिफरेंस होता है। अब थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे।